explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of English, and the name of the chapter is A Man's Job, right? So let's talk about this chapter and see what they are telling us in the story. So, while playing in the lawn, Rahul saw Sunil coming out of the house with his bat, wickets and ball. तो लॉन में खेलते टाइम राहुल ने सुनील को देखा बाहर आते हुए अपने घर के एक बैट और एक बॉल के साथ. He ran towards him and asked, Sunil Dada, are you going to play cricket? वो भागकर उसके पास गया और उससे पूछा कि सुनील दादा, क्या आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं? Yes. Can I come with you? asked राहुल eagerly. अब राहुल ने बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ पूछा, एक्साइटमेंट के साथ, कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? Oh no, you are small and we grown up boys play a very rough game. तो सुनील ने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग बड़े बच्चे हैं और हम बहुत ज़्यादा रफ तरीके से खेलते हैं और तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो हमारे साथ खेलने के लिए. प्लीज़ दादा, इवन इफ आई कांट प्ले, एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग. तो राहुल ने बोला कि प्लीज़ दादा, अगर मैं खेल नहीं सकता तो कुछ तो कर सकता हूँ ना वहाँ पर. आई कैन कलेक्ट द बॉल फॉर यू पीपल. उसने बोला कि मैं आप सभी के लिए बॉल को उठाकर ले आऊंगा. राहुल इंसिस्टेड. राहुल ने सोचा. He was not ready to give up easily. No. अब राहुल ने सोचा भी, बट वो उसको हाँ नहीं कर पा रहा था. बट अब जो सुनील दादा है वो उसे ना नहीं कर पा रहे थे. We play with cork ball and it is very hard. उसने बोला कि हम एक कॉर्क बॉल के साथ खेलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. You may get hurt. तुम्हें शायद उससे चोट भी लग सकती है, said Sunil as he put his cricket gear on his bicycle and rode off at the top speed. इसी के बाद सुनील ने ये बोला और उसने अपना क्रिकेट गियर अपनी बाइसिकल पर रखा और वो वहाँ से अपनी साइकिल को बहुत तेजी के साथ चलाता हुआ निकल गया. राहुल वॉच्ड हिम विद एडमायरेशन. अब राहुल ने उसे एक बहुत ज़्यादा लाइक एडमायरेशन के साथ देखा. ओह हाउ फास्ट ही कैन साइकिल. अब जब वो अपनी साइकिल तेज चला कर ले गया था तब राहुल बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हुआ था और उसने सोचा कि वाह, ये कितनी तेज़ी से अपनी साइकिल चलाते हैं. He thought, उसने ये सोचा. सुनील was his hero and he adored him. कि सुनील राहुल के लिए उसका हीरो था और वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता था. His sore pain was that Sunil treated him as a kid and that he hated. Right? कि उसका जो पेन था वो सुनील his sore pain was that Sunil treated him as a kid. पर उसका जो एक दुख था वो ये था कि सुनील उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था. एंड दैट ही हेटेड, और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था. He talked to himself. I am not. He talked to himself. I am not mere child. I am going to be I'm going to be 9 next month. अब वो अपने आप से बातें करना शुरू कर दिया उसने और बोला कि मैं एक बच्चा नहीं हूँ, मैं अगले महीने पूरे 9 साल का हो जाऊंगा. I walk alone from the bus stop to the house. मैं अपने बस स्टॉप से अपने घर तक अकेला चलकर आता हूँ. Mother sends me to the milk booth
to fetch milk sometimes, and above all, I can climb a tree which even Sunil Dada cannot. Right? उसने बोला कि मम्मी मुझे दूध लेने के लिए मिल्क बूथ पर भी भेजती हैं कभी कभी, और इन सब से ऊपर एक बात है कि मैं एक पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ, जो शायद सुनील दादा भी नहीं कर सकते हैं. राहुल लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर while सुनील lived on the ground floor of the same bungalow. राहुल जो है वो वहीं फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, while सुनील lived on the ground floor. पर सुनील जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था उसी सेम बंगलो के. राहुल lived with his parents and grandmother. राहुल जो है वो अपने पेरेंट्स और अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहा करता था. सुनील was 14, lived with his parents, grandparents and grown up brother. सुनील जो है वो 14 साल का था और वो अपने पेरेंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स और अपने एक बड़े भाई के साथ रहता था. His father owned a big jewelry shop in the city. कि उसके पापा की एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप थी सिटी में, राइट? As both Rahul's parents worked, he spent most of the day with his grandmother. क्योंकि राहुल के जो दोनों पेरेंट्स थे वो काम करते थे, तो राहुल दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताता था. There were not many children of Rahul's age in the neighborhood, so Sunil played with Rahul sometimes. उनके वहाँ पर बहुत सारे बच्चे नहीं थे जो कि राहुल की एज में थे पड़ोस में, तो सुनील हमेशा राहुल के साथ खेलना पसंद करता था. One day, Sunil told Rahul, I won tennis in the school fete yesterday. अब एक दिन सुनील ने राहुल को बताया कि वह स्कूल में एक फेट था कल, उसमें टेनिस जीता हूँ. I have kept it for you. मैंने उसे तुम्हारे लिए बचाकर रखा है अच्छे से. It is safe enough for you to play cricket with it. कि वो बहुत ज़्यादा सेफ है तुम्हारे लिए और तुम उससे क्रिकेट खेल सकते हो. But दादा, I am no more a small child, blurted out Rahul indignantly. Right? उसने बोला, पर दादा मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ. राइट? राहुल ने ये थोड़ा गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए बोला. Fine, don't get so worked up. Sunil looked amused at the outburst. अब सुनील को वो थोड़ा सा बुरा लगा और उसने बोला ठीक है, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है. सुनील इस चीज़ पर थोड़ा सा उखड़ा हुआ लग रहा था. He didn't like that outburst. I am free in the afternoon. कि मैं दोपहर में फ्री हूँ. Come, we will play Monopoly. उसने बोला मेरे घर आना और हम लोग Monopoly खेलेंगे. You can have lunch with me. कि तुम मेरे साथ लंच कर सकते हो. Oh, good. I will just go upstairs and change my clothes. उसने बोला ओ अच्छी बात है, तो मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और अपने कपड़े बदल कर आता हूँ. Rahul dashed up the stairs, threw the school bag off and changed his clothes. राहुल बहुत जल्दी से स्टेयर्स चढ़कर गया. अपना बैग उसने बेड पर फेंका और जल्दी से उसने अपने कपड़े बदल लिए. As he was putting on his t-shirt and shorts, he shouted, Dadi, I am going to Sunil Dada's house to play Monopoly. जैसे जैसे वो अपने कपड़े पहन रहा था, he was wearing his t-shirt, his shorts, उसी समय उसने चिल्लाकर अपनी दादी को बोला कि दादी, मैं सुनील दादा के घर पर मोनोपोली खेलने के लिए जा रहा हूँ. I will have my lunch there. मैं अपना लंच वहीं पर करूँगा. The whole exercise took a few minutes and soon he was at Sunil's front door. कि इस पूरे काम में उसे थोड़ी सी देर लगी, कुछ मिनट लगे
और वो बहुत जल्द उसके बाद सीधा सुनील के घर के दरवाजे पर पहुंच चुका था। He pressed the bell and waited, but no one opened the door. उसने बेल तो दबाई और वेट किया, पर उसने देखा कि किसी ने भी उसके लिए गेट नहीं खोला है। He again pressed the bell for a longer period. अब उसने थोड़े ज्यादा देर के लिए उस बेल को बजाया। He pressed his ear against the door and heard footsteps behind the closed door. उसने अब अपना कान जो है वो धीरे से डोर के पास लगाया और उसने कुछ कदमों की आवाज सुनी जो कि दरवाजे के पास आ चुकी थी। द डोर वॉज स्टिल क्लोज्ड, पर जो दरवाजा था वो अब भी बंद ही था। स्ट्रेंज, थॉट राहुल। राहुल को ये थोड़ा सा अजीब लगा। Only 5 minutes earlier, Sunil Dada had invited me, and now he is not opening the door. So, उसने बोला कि सुनील दादा ने 5 मिनट पहले ही तो मुझे इनवाइट किया है और अब वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं मुझे बुलाकर। He ran to the back and found that door was also bolted from inside. अब वो पीछे वाले दरवाजे पर गया भागकर, पर उसने वहां देखा कि वो दरवाजा भी अंदर से बंद है। Then he ran towards the left side of Sunil's room. उसके बाद वो दौड़कर सुनील के लेफ्ट साइड गया, सुनील के रूम के लेफ्ट साइड पर गया। He went to the window which was closed. Its panes were covered with black paper. अब राहुल उसकी विंडो पर गया जो कि बंद थी, राइट, और वो कवर्ड थी एक ब्लैक पेपर से। Suddenly, he heard a voice. Who? Who is there? It was Sunil's voice, but he was speaking in whispers. अचानक से धीरे से उसको एक आवाज आई और जिसमें बोला गया था कि वहां पर कौन है, और वो सुनील की ही आवाज थी जो कि बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था। Robbers, have they got pistols? Right? Yes, they have. अब उसने बोला कि क्या चोर हैं और उनके पास पिस्टल्स भी हैं, और उसने बोला हाँ उनके पास वो है। They were here when I came. और उसने बोला कि वो यहीं थे जब मैं यहाँ पर आया। As soon as I entered, they overpowered me and locked me in this room with my grandmother. Are you scared? Oh no, not at all, said Rahul. अब उसके बाद उसने बताया कि जैसे ही मैं तुम्हें इनवाइट करके अपने घर के अंदर आया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे मेरी दादी के साथ इस कमरे में बंद कर दिया। और उसने पूछा कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? पर राहुल ने कहा नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। Then inform the police. Can you manage? Oh, certainly. तो उसने बोला तो फिर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो, क्या तुम ये कर पाओगे? और उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल मैं ये कर लूंगा। After that, keeping to the hedge, Rahul quietly walked off the gate and then ran with all his might. अब उसके बाद कीपिंग टू द हेज राहुल क्वाइटली वॉक्ड, इन सब चीज़ों को साइड में रखकर राहुल चुपचाप गेट से बाहर गया और उसके बाद वो दौड़कर अब बहुत तेजी से दौड़कर कहीं चला गया। He was breathless when he reached the police assistance booth. वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, उसको सांस भी नहीं आ रही थी, वो इतनी ज़ोर से भाग रहा था। जैसे ही वो पुलिस असिस्टेंस बूथ पर पहुंचा, he found the policeman and started speaking at once. उसने वहां पर पुलिस को देखा और वो एक ही बारी में सब चीज बोलना शुरू हो गया। सर प्लीज कम विद मी। उसने बोला कि सर प्लीज आप मेरे साथ चलिए। माई हाउस इज बीइंग रॉब्ड। उसने बोला कि मेरा जो ये घर है वो वहां पर चोरी हो रही है। आई मीन माई फ्रेंड्स, आई मीन सुनील दादा's हाउस।
और उसने हड़बड़ाहट में बोल दिया, मेरे घर पर चोरी हो रही है, सॉरी, मेरे फ्रेंड के घर पर, यानी कि सुनील दादा के घर पर, राइट? What are you blabbering, child? Don't waste our time. We are too busy for your pranks, said one of the policemen and started writing in his register. अब उस पुलिसमैन ने कहा कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, हमारा टाइम खराब मत करो, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे पास तुम्हारे इन मजाक के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, राइट? और उनमें से एक पुलिसमैन ने ये कहा और अपने रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया। Another policeman was talking on the telephone. जो दूसरा पुलिसमैन था वो फोन पर बात कर रहा था। Every minute is precious, thought Rahul desperately. अब राहुल को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि हर मिनट उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उसके सुनील दादा के घर पर चोर आ गए थे। He looked around and noticed a watch lying at the counter. उसने इधर-उधर देखा और ध्यान दिया कि वहाँ काउंटर पर एक घड़ी ऐसे ही पड़ी हुई थी। He grabbed the watch and started running. उसने उस वॉच को वहाँ से उठाया और भागना शुरू कर दिया। The policemen were bewildered for a minute. पुलिसमैन जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कुछ मिनट के लिए। Two policemen ran after Rahul shouting, "Hey, you theft!" अब दो पुलिसमैन जो थे उन्होंने राहुल के पीछे भागना शुरू कर दिया था और उसे बोल रहे थे, "हे, तुम एक चोर हो, रुक जाओ। Give back the watch or we will lock you in jail." कि जल्दी से उस वॉच को वापस करो वरना हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। The road was empty. Therefore, no one else joined the chase. Right? कि सड़क जो है वो खाली थी, इसीलिए कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। By the time Rahul reached the gate of the house, the policeman caught him. और जैसे ही वो घर के गेट पर पहुंचा तब पुलिसमैन ने उसे पकड़ लिया था। Please don't get angry. और उसने बोला कि प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। I never intended to steal your watch. कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी घड़ी चुराऊं। I only played this trick to bring you here, said Rahul. उसने बोला कि मैंने सिर्फ ये ट्रिक इसलिए प्ले करी ताकि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ जाए। He then narrated the whole story to them. उसके बाद उसने पूरी स्टोरी नरेट करी उनको। Now the policeman looked less hostile. अब जो पुलिसमैन था वो थोड़ा कम गुस्से में लग रहा था। One took a notebook and pen from his pocket and wrote something. उनमें से एक ने अपनी पॉकेट में से एक पेन और एक डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखा। Then he tore the page from the notebook and gave it to Rahul and said, "Son, run back to the booth again as fast as you can and give this to the policeman there." उन्होंने कहा उस राहुल से कि बेटा जल्दी से तुम उस बूथ तक वापस दौड़ कर जाओ जितना तेज तुम दौड़ सकते हो और वहां पर जो पुलिसमैन है उनको ये पेपर दे देना। Tell me which is the house. और उसने पूछा कि मुझे बताओ कौन से घर में जो चोर है वो घुसे हुए हैं। Go straight to the left side of the house and knock the window. उसने बोला कि आप सीधा उस हाउस के लेफ्ट साइड पर जाना और उस विंडो को नॉक करना। Sunil Dada is there. Rahul spoke and ran back to the police booth at the top speed. Within minutes he was there again. उसी के बाद उसने बताया कि आप वहां पर विंडो पर जब नॉक करेंगे तो सुनील दादा वहां पर आपको दिखेंगे और राहुल ये बोलकर वापस पुलिस बूथ तक पहुंच चुका था जितनी तेजी के साथ वो पहुंच सकता था। द पुलिसमैन शाउटेड एज ही सॉ राहुल, "You naughty boy, where is the watch?"
Oh, believe me, I'm not a thief. अब जो पुलिसमैन था वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने बोला कि तुम शैतान बच्चे इधर आओ, कहाँ है वो घड़ी, राइट? और राहुल ने बोला, ओ प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं एक चोर नहीं हूँ। रीड दिस क्विकली, योर फ्रेंड हैज सेंट इट। उसने बोला जल्दी से इसको पढ़िए, आपके फ्रेंड ने ये मुझे दिया है आपको देने के लिए। राहुल handed the note to the policeman and waited impatiently. राहुल ने जल्दी से वो नोट पुलिसमैन के हाथ में दिया और बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। As soon as the policeman read the note, he swung into action. जैसे ही पुलिसमैन ने उस नोट को पढ़ा तो वो एक्शन में आ गया, राइट? ही गेव सम मैसेज ऑन द वॉकी टॉकी और उसने अपना वॉकी टॉकी ऑन करके कुछ मैसेज दिया। सून अ फ्लाइंग स्क्वाड अराइव्ड और बहुत जल्द वहां पर एक स्क्वाड जो है वो पहुंच चुकी थी। राहुल एंड अदर पुलिसमैन ऑल्सो क्लाइम्ड इनटू द जीप। अब राहुल और जो दूसरे पुलिसमैन थे वो भी जीप के अंदर कूद चुके थे। When they reached Sunil's house, the policeman who were already there joined them and informed robbers are still inside. Two of them are armed with pistols. In all, there are four, right? अब वो बहुत जल्द वहाँ पुलिस स्टेशन से निकलकर सुनील के घर पहुँच चुके थे और जो 2 पुलिसमैन वहाँ ऑलरेडी थे, उन्होंने भी उन्हें जॉइन किया और इन्फॉर्म किया कि जो चोर हैं वो अभी भी घर के अंदर हैं। वो टोटल नंबर में 4 है और उनमें से 2 के पास पिस्टल्स भी हैं। द पुलिस क्वाइटली सराउंडेड द हाउस। अब जो पुलिस थी, उन्होंने चुपचाप उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था। After a while, the front door opened and a man holding a pistol came out. अब थोड़ी देर बाद जो फ्रंट डोर था वो खुला और वहां से एक आदमी बाहर आया जिसके हाथ में एक पिस्टल थी। Cautiously, he looked around and finding no one, he signaled to his friends to come out. और जैसे ही उसने देखा कि बाहर कोई नहीं है, उसने अपने फ्रेंड्स को सिग्नल दिया बाहर आने के लिए। 3 more persons came out और वहां से 3 और भी लोग जो है वो बाहर निकले। One was holding a canvas bag, the other a pistol and the third was empty handed. अब उनमें से एक के पास एक कैनवास बैग था, एक के पास एक पिस्टल थी और जो तीसरा चोर था वो उसके हाथ खाली थे, उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। As they started moving towards the gate, the inspector shouted, "Catch!" and the police party attacked. जैसे ही वो लोग गेट से बाहर निकले गेट की तरफ जाने के लिए, इंस्पेक्टर ने चिल्लाया, उन्हें पकड़ो और सारी ही पुलिस पार्टी ने उन पर अटैक कर दिया उन्हें पकड़ने के लिए। Thoroughly unprepared for his sudden attack, the robbers lost their wits. अब जैसे ही उन्होंने ये सडन अटैक देखा तो वो इसके बारे में बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था, राइट? और रॉबर्स ने अपना होश खो दिया। They were soon overpowered and disarmed. उन्हें बहुत जल्द कंट्रोल में कर लिया गया था और उन्हें निहत्था कर दिया गया था। The police arrested them and herded them into the jeep. पुलिस ने उन सभी चोरों को अरेस्ट कर लिया और उन्हें अपनी जीप में अपने साथ कैद कर लिया। The policeman accompanying the robbers left in the jeep and rest of the man went inside, right? अब जो पुलिसमैन था वो वहीं चोरों के साथ चोर को like पुलिसमैन accompanying the robbers left in the jeep. अब पुलिसमैन जो है वो रॉबर्स के साथ थे जीप में, राइट? एंड रेस्ट ऑफ द मैन वेंट इनसाइड और बाकी सारे जो लोग थे वो अंदर गए। They united Sunil
and his grandmother. उन्होंने they untied Sunil and his grandmother. उन्होंने सुनील और उसके ग्रैंडमदर को रस्सी जैसो से जो बंधे हुए थे उन्हें खोल दिया. Then they went into other bedroom where they united Sunil's mother and grandfather. और उसके बाद वो दूसरे कमरे में गए जहाँ पर सुनील की मदर और उसके ग्रैंडफादर को रखा गया था. His grandfather was badly injured in the scuffle with the robbers. उसके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत बुरे तरीके से उन्हें चोट लग गई थी रॉबर्स से बचने में, राइट. The ambulance was called through wireless since the robbers had disconnected the telephone. अब वायरलेस के थ्रू एम्बुलेंस को भी बुलाया गया क्योंकि वहाँ जो रॉबर्स थे उन्होंने वहाँ जो टेलीफोन था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था. Meanwhile, they all assembled in the drawing room. और उसके बाद वो सभी ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुए. राहुल narrated the whole story. अब राहुल ने पूरी स्टोरी बहुत ध्यान से सबको सुनाई. Gaps were filled by Sunil and Sunil's mother. उसमें जो भी कमी थी वो सुनील और उसकी मम्मा ने पूरा कर दिया. The police inspector patted Rahul and said, "You all must thank the small boy for your rescue." अब पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके पेट थपथपाई और बोला कि आप सभी को अपनी सुरक्षा के लिए इस बच्चे को थैंक यू बोलना चाहिए. It was his presence of mind which saved you. राइट, कि इसी का दिमाग था जिसने आपको बचा लिया. Sunil came to Rahul and said, "Hey, I always treated you as a small kid." सुनील राहुल के पास आया और उससे बोला कि मैं तुम्हें हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता रहा. But you are very brave boy. You really did a man's job. उसने बोला पर तुम तो एक बहुत ही बहादुर बच्चे हो, राइट. तुमने बिल्कुल एक आदमी की तरह काम किया. For Rahul, this was the happiest moment. राहुल के लिए वो सबसे खुशी का पल था. He was no more a small kid for Sunil Dada. उसने बोला कि सुनील दादा के लिए अब वो एक छोटा बच्चा नहीं रहा है. His face beamed with joy. उसका जो फेस था वो खुशी से चमकने लगा था. Sunil Dada, can I come to play cricket with you? He asked shyly. और अब उसने शर्माते हुए पूछा कि सुनील दादा क्या अब मैं आपके साथ क्रिकेट खेलने के लिए आ सकता हूँ, right? So that was the chapter. I hope you all got it really well and the points that are discussed here. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.